लिए पहना है या कपड़ों को धूल से बचाने के लिए पहना है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बुर्का पहन लो और नजरें से नजरें मर्दों से मिलाती रहो, इधर से उधर देखती रहो। बाज बाज औरतें बुर्का भी पहन लेती हैं, पर्दा भी कर लेती हैं, और ये सिर्फ औरतों के खास नहीं है, ये तो मर्दों का भी हाल है। दोनों के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया। सूरे नूर आयत नंबर 31 और 30, पारा नंबर 18, मेरे उलमा तवज्जो से सुनेंगे तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि नजरें भी नीची रखें, नजरें अजनबी मर्दों की तरफ जाने से बचाएं और नजरें अपनी औरतें नीची रखें। सुने सूरे नूर आयत नंबर 31 पारा नंबर 18, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, आप इन औरतों से कह दो, आप मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखा करें। सुन लेना मेरी बहन, और आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उसी घर की औरतें बिगड़ी हुई होती हैं। घर की कमान आपके हाथ में है, इसलिए औरतों से ज्यादा सुनना आपका जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, आप मुसलमान औरतों से कह दो यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, वयहफज़न फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने मेकअप को दूसरों पर जाहिर न करें, अपने बनाव सिंगार को दूसरों पर जाहिर न करें, अपने बनाव सिंगार को जाहिर न करें मगर जितना खुद जाहिर हो। वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और औरतें अपने गलों में 2 पट्टे डाल लिया करें, यह अल्लाह का हुक्म है। तो हजरात, अल्लाह ने सिर्फ पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि यह भी हुक्म दिया है कि औरतें निगाहों को नीची रखें। क्या हुक्म दिया है? औरतें निगाह, सब बोलेंगे तब बात बनेगी। औरतें निगाहें नीची रखें, यानी अजनबी मर्दों को ना देखें, जहां देखना जायज ना हो वहां ना देखें। मगर हाय रे अफसोस, इस मुसलमान को क्या हो गया है? अगर जेब में 2 रुपया आ गया, जरा सा मालदार हो गया, तो मालूम है क्या कहता है? आज का मुसलमान कहता है ये पर्दा और बुर्का तो ये मौलवियों की देन है, बाकी तो दिल साफ होना चाहिए। आंखों का पर्दा थोड़ी होता, दिल का पर्दा होता है। लोग यही बोलते हैं ना, दिल का पर्दा होता है। अरे मेरे भाइयों, ये झूठ है, झूठ। अरे आंख बहकती है पहले, तब दिल बहकता है। बोलो, पहले आंख से आंख मिलती है ना? बोल, तजर्बा है क्या? अल्लाहु अकबर। जी ऐसे ही है। आप अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, उनकी आंखों में आंखें डालें, ठीक है? तो पहले आंख से आंख मिलती है। और सुन लो, पहले आंख से आंख मिलती है तो खटक पैदा होती है, खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो फिर शहवत का उभार होता है, शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से नस्लें खराब होती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हीना यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, जानी जिस वक्त जिना करता है वो मुसलमान नहीं रह जाता, यानी ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है, वो मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिना हराम है, ये नस्ब को खराब करता है। मौला अली फरमाते हैं, जो जानी होता है उसके रिस्क में कमी होती है, उसके रिस्क में बेबरकती होती है। और ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, और ए भाइयों, भूलना मत इस बात को, हमारे उलमा ने लिखा है कि जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर तुमने किसी की बेटी या बहन के साथ किया है तो ये कर्ज तुमसे चुकाया जाएगा, और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है कोई जिना करे। होश में रहना। दूसरों, खुद ये समझते हो कि मेरी बीवी तो ताले में रहती है,
मेरे घर की औरतें घर में रहती हैं, लखनऊ के गोरखपुर में दूसरी औरतों के साथ जिनाकारी का आदी हो गया है आज का इंसान। माफ करे अल्लाह, मुझे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं क्या तौलिया वालों, लेकिन यही सच्चाई है। अगर अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत चाहते हो तो किसी की दूसरी बेटी के साथ या बहन के साथ या किसी की मां के साथ जिना मत करना, वरना हो सकता है तुमसे ये कर्ज चुकाया जाए। होश में रहने की जरूरत है मेरे भाई। और बहुत सारे लोगों के खोपड़े खराब हो गए, कहते साहब दिल का पर्दा होता है, मगर मैं अपना तजर्बा बताऊं आपको, और कहो तो मैं कसम भी खा लूं इस बात पर। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल का पर्दा होता है, दिल का, है ना, मगर मैंने देखा, ईमानदारी से बता रहा हूं गुलाम नूरे मुजस्सम भैया, मैंने देखा कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, मगर कोई औरत सामने से गुजर जाए तो इतनी गौर से देखता मेरा भाई, जब तक औरत नजरों से ओझल नहीं हो जाती ये बुढ़ा तकता ही रहता है अपनी जवानी के गुनहगार दिनों को याद करके। और जब तक इसकी नजरें नीची नहीं होती, जब तक वो इसकी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। यही है ना, ऐसे ही है, देख ले, तजर्बा करके देख लो। इसलिए निगाहों को नीची करो मेरे भाई। जब दिल आंखें कंट्रोल में होंगी तो दिल तो खुद भी खुद कंट्रोल में हो जाएगा। और सुनो यार, हमारे और आपकी माँ बहनों के दिल क्या होंगे? बहन तेरा दिल कितना साफ होगा। सुन अपने नबी की बात, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी की दो बीवी हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना मेरे नबी के सामने हैं, मेरे नबी के सामने हाजिर खिदमत हैं, नबी के साथ में बैठी हुई हैं। इतने में एक नाबीना सहाबी, जो आज जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, वो देख नहीं पाते थे, वो नाबीना थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, वो हुजूर के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम हुजूर के घर की तरफ आ रहे हैं। जब नबी ने देखा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से कहा, पर्दे में हो जाओ, हिजाब में हो जाओ, आड़ में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया, ये नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी एक नाबीना से तुम्हें इन औरतों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, अपनी बीवियों को नाबीना से पर्दा करने का हुक्म कायनात का नबी दे रहा है, तो क्या ये औरतें आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? आंखों, और सुन लो, नजरें झुकाने का हुक्म, नीचे रखने का हुक्म ये कुरान ने दिया है। अगर ये बकवास करोगे ना कि दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता, तो ये उलमा बैठे, गुमराहियत के शिकार हो जाओगे, जहन्नम की तरफ चले जाओगे। इसलिए ये गलती कभी मत करना। तो भाई औरतों से कहा गया निगाहें नीचे रखें, बस खत्म। इसका यह मतलब नहीं है कि लड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि लड़कों की नजर लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा बहकती है। इसलिए औरतों को जिस आयत में हुक्म हुआ वो आयत नंबर 31, और लड़कों को जिसका हुक्म आंखें नीची रखने, नजरें नीची करने का हुक्म दिया वो आयत नंबर 30। अल्लाह फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनीन यगुदू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसऊन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, तवज्जो थोड़ी सी, ए नबी, आप मुसलमान मर्दों से कह दो, मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखा करें, अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका यह मतलब नहीं है कि रास्ते में गोरखपुर जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ तो नीचे नीचे देख के जाओ, गड़बड़ हो जाएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है मेरी। मतलब यह है कि जहां देखना जायज ना हो वहां न देखो। मौला अली से आका ने एक बार फरमाया था, अली, किसी औरत पर जो पहली नजर पड़े अचानक से वो माफ है, और दोबारा उसको तकते हुए देखना वो गुनाह है, गुनाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से नबी फरमाते मर्द अपनी निगाहें नीची रखें। अगर किसी के साथ जिना करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी कोई जिना करे। इसलिए मर्दों होश में रहना, लड़कों होश में रहना।
और लड़कियों मेरी बहनों होश में रहना, क्योंकि नजरें बिगड़ी और एक बार तेरा घर से कदम निकल गया तो पूरी जिंदगी घुट घुट के जियोगी, वो इज्जत ना पा सकोगी पूरी जिंदगी। इसलिए मेरी बहन, जिना की तरफ, प्यार की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम बदनिगाही है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखा कर, बिना जरूरत कहीं जाया मत करो। तो हजरात, जहां अल्लाह ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, वही मर्दों को हुक्म दिया है पर निगाहें नीची रखने का। मेरे भाइयों, तो निगाहें नीची रखो। और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मुसलमान की लड़की को देखो तो निगाहें नीची रखो। चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, अगर तू कलमा पढ़ने वाला अपने नबी का वफादार है तो दूसरों की बहन बेटियों की तरफ बदनिगाही मत करना, बदनजरी मत करना, निगाह उठा उठा के मत देखना। अरे चैलेंज है तेरे सामने नौजवान, दुनिया को सच्चा मुसलमान बन के दिखा दे। एक दौर वो था यार कि मुसलमान किसी औरत से बात करता था, अगर जरूरत पड़ती थी तो निगाहें नीची होती थी, उसकी तरफ निगाह नहीं उठती थी। कान तो सुनते थे मगर निगाह नहीं उठती थी, उसे मुसलमान कहते हैं। तेरे कांधों पर बहुत जिम्मेदारी हो गई है मुसलमानों। और औरतों, जरा होश में रहने की जरूरत है। अगर किसी घर मौत हो जाए तो हाय तौबा मचा देती हैं औरतें। बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है। सीखो अपने नबी की एक सहाबिया से पर्दा। हजरत नाम है उम्मे खल्लाद, उनका जवान बेटा जंग में शहीद हो चुका है। जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और वो एक मसला पूछने के लिए हुजूर की बारगाह में गई तो पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और वो मसला पूछने गई हुजूर से, तो पूरे हिजाब और पर्दे के साथ। तो सहाबा कहते हैं, उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा शहीद हो चुका है, जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी अल्फाज सुनिए। नबी की सहाबिया कहती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। क्या बात है, इज्जत थोड़ी खोई है। तुम उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। जब वो पुलसिरात से गुजरेंगी तो आवाज आएगी, अहले महशर सरों को झुका लो, निगाहों को नीची कर लो। तुम उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को रात में निकालना, दिन में ना निकालना, कहीं ऐसा ना हो किसी अजनबी की निगाह पड़ जाए। इसलिए मेरी बहन, साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, या आधी आधी आस्तीन के कपड़े मत पहना करो। किसी अजनबी की तरफ निगाह, बात करना तो दूर, निगाह मत उठाया करो। और ये खेत के जो चक्कर लगाती हो ना, ये खेतों के काम, ये मर्दों के काम है। बिना जरूरत, बहुत अशद जरूरत के अपने घरों से मत जाया करो, तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। दुनिया कहती है इस्लाम ने अपनी औरतों को कैदी बना के रखा है, ये सब झूठे हैं, झूठे। इस्लाम ने तुझे इज्जत बख्शी है, क्योंकि हर कीमती चीज पर पर्दा होता है। काबा शरीफ बहुत कीमती है, इसलिए गिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान शरीफ बहुत कीमती है, इसलिए जुस्तान चढ़ा हुआ है। मजार शरीफ अल्लाह वाले बहुत अजीम होते हैं, इसलिए इम्तियाजी शान देने के लिए चादर चढ़ा देते हैं। और हजरात, सोना बहुत कीमती होता है, इसलिए डिब्बे में रखा जाता है। और हर अत्थू नत्थू खैराती को तो दिखाया भी नहीं जाता, देख लेते इसके ये लेगा कि नहीं, तभी उसे दिखाते हैं। तो हर कीमती चीज का पर्दा होता है। मेरी बहन, इस्लाम ने तुझे बहुत कीमती समझा है, तेरी इज्जत इस्लाम में बहुत है। इसलिए आज हिजाब पर मसला उठा है तो तू 90% नहीं, 100% पर्दे का एहतमाम करो, 100% पर्दे का एहतमाम करो। और दुनिया को बता दो यही इस्लामिक तालीम है, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती हैं तो बेटा भी अच्छा होता है। ए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, मेरी बहनों, आज इस्लाम को तेरे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब माएँ नेक होती हैं तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होता है तो बेटी भी, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा राकिया होता है। और क्लियर सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा सूफी निजामुद्दीन होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा
मुफ्ती आजम होता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है, माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौस आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। हक है। नारा तकबीर, नारा रिसाला। मैं मानता हूं तेरे पेट से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, मगर यह भी मानता हूं कि गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, औरतों की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मगर औरतों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लखनऊ में जाकर के हॉस्टल्स में रह करके MA BA की डिग्री कर ली हैं और होटलों में याशी करती फिर रही हैं, ऐसी डिग्रियां फाड़ करके कूड़ेदान में डालने के काबिल हैं जो तुम्हारी इज्जत को ना बचा सके। इस्लाम के दायरे में रह मेरी बहन, जमाना तेरी कदमों को सलाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम नूर मुजस्सम साहब का वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे ऐसा मत करो मेरे भाई, हजरत आए हैं यार, थोड़ा सुन लो यार। कभी कभी अभी हजरत का बयान होगा, फिर हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ लाएंगे, फिर दस्तार बंदी होगी। बिला ताखिर शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब माइक पर। बिला ताखिर शायर इस्लाम हजरत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला उन्नाव कानपुर माइक।